हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 25 क्वेश्चन और इस सीरीज में हमने लगभग 22 सेट कंप्लीट कर लिया है। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? किसको मापा जाता है आपको ये बताना है। आंसर है रॉकेट के उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति। एंड सेकंड है तड़ित झंझा की प्रबलता को। एंड सेकंड सी है भूकंप की तीव्रता। एंड डी है लॉन टेनिस में खिलाड़ी द्वारा मारे गए गेंद की गति को। इनमें से किसे मापा जाता है आपको ये बताना है। तो आंसर है आपका भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाता है राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टस, वालनट, सिनकोना, राउल्फिया। तो इनमें से अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर है सी, यानी कि सिनकोना के द्वारा मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। इस प्रकार ए, बी एंड डी हो जाता है आपका रॉन्ग एंड सी ऑप्शन हो जाता है राइट। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। वित्त के बंटवारे के बारे में बात हो रही है। किसके द्वारा किए जाते हैं, किसकी सिफारिश पर? आंसर है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर। एंड सेकंड है वित्त आयोग की सिफारिश पर। एंड सी है रिजर्व बैंक की सिफारिश पर। एंड डी है नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। तो किसकी सिफारिश पर? वित्त आयोग की सिफारिश पर, यानी आपका ऑप्शन बी राइट है एंड ए, सी, डी रॉन्ग। एंड गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप देखते चलिएगा। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मीन्स जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं आपको एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट है ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। इस प्रकार ए, बी एंड डी हो जाता है रॉन्ग। ए, बी एंड सी हो जाता है रॉन्ग और डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब पूछा जा रहा। रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट है लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। एंड ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट है फिरोज तुगलक, यानी फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। इनमें से किसे द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता था? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए, बी, सी हो जाता है रॉन्ग। एंड गाइस, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अधिक विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इनमें से राइट है गुप्त, यानी गुप्त वंश जो था वो हूणों के आक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इस प्रकार सी ऑप्शन हो जाता है राइट एंड ए, बी, डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम,
अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल, इनमें से सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। एंड गाइज जो बच्चे साइंस के होंगे उन्हें ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पता होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है ऑप्शन बी, यानी कि जो कौशाम्बी है वो बौद्ध एवं जैनियों दोनों के धर्म की तीर्थस्थली है। इस प्रकार आपका ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ध्वनि प्रदूषण अधिकतम, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? राइट है जेट उड़ान जो है वो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाता है राइट एंड ए बी सी हो जाता है रॉन्ग। तो आपने देखा कि जेट उड़ान जो होता है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लगभग सभी को पता होगा। आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र, मांसपेशियों का अध्ययन, निद्रा का अध्ययन, कोशिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, लगभग सभी को पता होगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है एंड बी सी डी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सिरोसा, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है ऑप्शन बी, यानी प्लूरा जो होता है वो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है। इस प्रकार से ए सी डी आपका रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उत्क्रमणीय, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट है ऑप्शन बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एंड ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जनता में निहित है। देखिए कहने के लिए तो जनता में ही निहित है, लेकिन देखिए आप किसान विरोध कितना ज़्यादा चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल वो तो दूसरा टॉपिक है। एंड इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाता है राइट एंड बी सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीन बंधु के नाम से पूछा जा रहा है। जी एस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास एंड सी एफ एंड्रयूज। तो चित्तरंजन दास है या फिर सी एफ एंड्रयूज, कौन है इनमें से आपको ये बताना है। तो ऑप्शन कौन सा? सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ए बी सी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले, अलेक्जेंडर बर्नस, आउटरम, सर चार्ल्स नेपियर, इनमें से कौन सा राइट है? राइट है ऑप्शन डी, यानी कि सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एंड ए बी सी आपका रॉन्ग हो जाता है, डी आपका राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़, अकबर। अकबर कौन सी राजधानी है? फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, आप इनमें से बताइए कि कौन सी राजधानी थी। तो आंसर कौन सा है? पुणे, यानी आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, बी सी डी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट क्या है?
राइट है ऑप्शन बी, यानी कि उसकी सैन्य कुशलता जो थी बहुत अच्छी थी और इसी के बदौलत जो है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इस प्रकार ए सी डी आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें बताइए, अगर आपको पता हो तो ऑप्शन कौन सा है? ए सही है, यानी कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस प्रकार बी सी डी आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह और चंपा। तो इनमें से कौन सा राइट है? तो राइट है ऑप्शन सी, यानी राजगृह या गिरिव्रज। इस प्रकार ए बी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी, रावी व ब्यास। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु व झेलम के बीच तक्षशिला स्थित था। एंड बी सी डी हो जाता है रॉन्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। तो इनमें से किस में रजत नहीं होता? यानी कि आपका जो एजी है सिल्वर है उसे ही हम रजत कहते हैं। तो ये किस में नहीं होता है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। इसमें जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें एजी नहीं पाया जाता। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाता है राइट एंड ए सी डी हो जाता है रॉन्ग। और इस प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक में रजत पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान। इनमें से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन राइट है सी, यानी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से ए बी एंड डी हो जाता है रॉन्ग। एंड गाइस ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई